ओके, next 30. If the roots of these equations are equal, then prove that. ये सिमिलर प्रॉब्लम है. 30 आप करेंगे बिल्कुल एज इट इज, आपका थोड़ा सा ब्रेन यूज करके ट्राई करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44. नंबरिंग गलत है, मुझे पता है क्वेश्चंस के नंबर गलत डले हुए हैं. अल्फा इज नॉट इक्वल, आप तो यही नंबर डालें इसके अंदर, क्योंकि उसमें करेक्शन करने से कोई मतलब नहीं. अब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 and beta square equal to 5 beta minus 3. Find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha. 42 is doubt. 42 कहाँ है? 42 क्वेश्चन कौन सा है? 42 कौन सा क्वेश्चन है? इसमें तो है ही नहीं मेरे पास. इट्स ऑफ होमवर्क. अच्छा, नंबर इधर बचे हुए उधर डले हुए हैं क्या होमवर्क के अंदर? ऐसा कुछ हो गया है. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 होमवर्क का डाउट. ओके. इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0, ये वाला रूट p बाई क्यू प्लस रूट q बाई p प्लस रूट n बाई l इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है. इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p टू q. रेशियो ऑफ द रूट्स ऐसा लिखेंगे, गिवन अल्फा इज टू बीटा इक्वल टू p इज टू q. रूट्स का रेशियो दिया है p इज टू q, तो अल्फा इक्वल टू अपन p के ले लेते हैं और बीटा इक्वल टू हम q के ले लेते हैं. रेशियो में है ना, इसलिए k का मल्टीप्लाई कर देंगे, p के q के, अल्फा और बीटा. सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो माइनस n बाई एल, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए n बाई एल. प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स. अल्फा के और बीटा के को हम क्या लिख सकते हैं? पी के प्लस क्यू के माइनस एन बाई एल, और यहां से पी के क्यू के एन बाई एल. इसमें से के कॉमन मिल जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस एन बाई एल, और इधर पी के स्क्वायर एन बाई एल, क्यू पी के स्क्वायर एन बाई एल. ये दोनों इक्वेशन है 1 and 2. अब देखो, मुझे जो प्रूव करना है, रूट पी बाई क्यू प्लस रूट क्यू बाई पी प्लस रूट एन बाई एल. इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस क्यू बाई पी क्यू रूट में प्लस n बाई एल इक्वल टू 0 लाना है. p प्लस क्यू की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी? यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू यहां से माइनस n बाई एल के, ठीक है. और रूट पी क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? रूट में n बाई एल के स्क्वायर प्लस रूट n बाई एल, ये एज इट इज रखूंगा. ओके नाउ मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ p हो गया, यहाँ q हो गया, रूट n बाई एल एज इट इज रखा, p प्लस क्यू की वैल्यू बाय 1 पुट कर दी, माइनस n बाई एल के इधर चला जाएगा डिवाइड में, दिस इज k, ये k डिवाइड में चला गया. और ऐसे यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? n बाई एल के स्क्वायर, ये n बाई एल के स्क्वायर लिख दिया पी क्यू की प्लेस पर, और ये प्लस n बाई एल एज इट इज है. इसके बाद वाले स्टेप में इधर लिख रहा हूं
माइनस एन बाई एल के और डिवाइड में एन बाई एल के, ठीक है। इसको मैं 1/k लिख के k से k कट कर देता हूं, प्लस रूट एन बाई एल, एलसीएम ले लो रूट एन बाई एल, तो माइनस एन बाई एल प्लस एन बाई एल हो जाएगा, मतलब 0। आ गया ये आंसर 0, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो मैं कॉलर माइक हटा देता हूं और आपकी बात सुनता हूं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अलग से रहेगा, डाउट है इसलिए 42। आ गया समझ में? होमवर्क के टाइप्स में डाउट है, कौन सा होमवर्क का टाइप्स में कौन सा डाउट है, बोलो। आज अपने को क्वाड्रेटिक खत्म करनी है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हायर मैथमेटिक्स में। एमबीए की जो तैयारी करना चाहते हैं आगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमबीए करेंगे आगे। 51 का पार्ट 3 सर, 43 क्वेश्चन और 51 का पार्ट 3, 51 का पार्ट 3 और 43 क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व करना है, ठीक है। 43 करता हूं पहले, तो मैं पहले 1 मिनट इस सम को निपटा दें। हाँ, ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको भी कर ही दूं मैं। ये क्लास वर्क का जो चल रहा था उसको लिख दिया है, तो मैं उसको कर देता हूं, क्योंकि उसके आगे तो फिर मुझे कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है। 45 से लेकर आगे के सारे क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, क्योंकि टाइप्स हैं सब, ये टाइप्स में बता चुका हूं आपको, एक एक टाइप सबकी। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं यार, प्लीज करो। अगर मैथ्स पढ़नी है ना तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ्स में। मैंने तो क्वेश्चन आपको बने बनाए दे दिए, ऐसा थोड़ी बोला उस बुक में से कर लेना, बुक में करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, लिखा तो है डाउट्स असाइनमेंट। अच्छा, ये भी डाउट का है क्या 44? ओके ओके ओके, मैंने पेज उल्टा लगा दिया शायद। हाँ ठीक है। ओके ओके, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर गलत डल गए। 30 के बाद 31, 32, ये भी होमवर्क में है क्या? डाउट है क्या 44 किसी का? चलो, आगे बात समझ में, आगे आगे बात समझ में। मेरी गलती थी, मैंने 44 नंबर गलत डाल दिया। हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए हैं? 29 तक, ठीक है। अब 31 डाउट है क्या, पहले तो ये बोलो। 31, ओके। एनी का बाबर 31 डाउट मैं बता रहा हूं, इधर देखें। 31 डाउट सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 31 एनी का ही देखेगी और दर्शिता ही, सबके लिए क्वेश्चन तो। लेकिन डाउट इन्होंने पूछा है इसलिए। और वैसे क्लास वर्क का, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स, एक्स बाहर है, रूट के ध्यान रखना है ना, रूट के अंदर नहीं है वो, आर साइमल्टेनियसली रियल, इसके रूट्स भी रियल है, इसके रूट्स भी रियल है, तो ये प्रूव करके देना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, d1 ग्रेटर देन 0 फॉर रियल रूट्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है रियल रूट्स के लिए, गिवन है। और रियल रूट्स d1 का मतलब हो जाएगा 2b का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां पर लिख लो आप d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। इसमें भी बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 रूट ए सी का स्क्वायर होगा, 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये बी है और ये ए और ये सी है। 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर मीन्स ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर। आप यहां ध्यान से देखो, हाँ अगर आप इधर ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक दूसरे को ये बोल रही मैं तो उससे बड़ा हूं, वो बोले मैं तो उससे बड़ा हूं। राम बोल रहा है श्याम से बड़ा है, श्याम बोल रहा है मैं राम से बड़ा हूं। दोनों ही एक दूसरे से बड़े कैसे हो सकते हैं? देखो 1 into राम इज सेइंग दैट मैं ग्रेटर हूं मोहन से, श्याम से, और श्याम कह रहा है कि मैं राम से बड़ा हूं। देखो तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से कैसे बड़े हों? हाँ इधर AC बड़ा है, इधर AC छोटा है, इसलिए y1 and 2 दोनों क्या होंगे? वाह कोई बड़ा नहीं यार, तुम दोनों बराबर, खत्म होगी बात, बस खुश रहो। आंसर यस ओनली कैन बी इक्वल, इसलिए आंसर आ गया। अब इसके बाद 31 के बाद कौन सा बोला आपने? 32, 33, ओके निकिता 33 करते हैं। इसके बाद ये क्लास वर्क के क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क शुरू होता है। l प्लस एम स्क्वायर विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल प्लस एम स्क्वायर। ये आंसर लाना है हमको टू प्रूव सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल प्लस एम स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कंडीशन तो दे नहीं रखी है। इफ द इक्वेशन कंडीशन क्या है? मे बी रूट्स 0 इक्वल, क्या बोला होगा इसमें? एक कंडीशन होगी रूट्स इक्वल, कंडीशन प्रिंट नहीं हुआ, लिखा हुआ नहीं है रूट्स इक्वल। हाँ डाउट है बोलो। और वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा ना? कहां पर? हाँ यहाँ पर ना। यस सर। बोला वही था, बी स्क्वायर एसी से बड़ा है, एसी बी स्क्वायर से बड़ा, दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आएगा, ठीक है। और इसमें है ना एक करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर 33 निकिता जो आपने पूछा है, इसमें क्या आना चाहिए? d इक्वल टू 0, मतलब रूट्स आर इक्वल वाली कंडीशन में करना है आपको ये सब। सर वो इक्वल क्वेश्चन तो d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 4m स्क्वायर माइनस 4lc स्क्वायर माइनस la स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन लेके कट कर देंगे, ये 4 कॉमन लेके गया बाहर। मुझे उस पर कुछ करेक्शन लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है, चेक कर लो किसी के पास बुक हो तो, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये ऑफ कोर्स मिस्टेक है, इसलिए आपको नहीं आया। अभी भी लग रहा है मुझे और भी कुछ करेक्शन है, देख लेता हूं। बाहर माइनस, ये प्लस, आंसर लाना है मुझे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एल, ए स्क्वायर इंटू एल तो आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये भी टर्म आ रही है। ओके सी स्क्वायर मतलब ये टर्म कटना चाहिए, है ना? ये टर्म, इसका मतलब यहां पर 2mcx है, ये यहां पर 2mcx, तो 2mc आ जाएगा यहां, तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी इससे,
आ गया आंसर? एल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एल सी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। यहां पर एल लिख लो। क्वेश्चन में करेक्शन है, एल स्क्वायर सी स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, ये क्वेश्चन में करेक्शन है इसमें। 34 कर लिया। 34 डाउट है क्या किसी का? एल की जगह 1 से आएगा। अच्छा, एल की जगह 1 कर दें, यहां पर 1 प्लस, तो फिर ये आंसर एल नहीं आएगा इधर। 1 प्लस एम स्क्वायर कर दें, यहां पर 1 कर दो, तो यहां पर 1 सी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी टर्म एज इट इज रहेगी, यहां पर 1 1 हो जाएगा, ये एल हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा फिर आंसर में। हाँ, आंसर में 1 था, मैंने एल लिखा है उसे। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू, आ गया आंसर। यहाँ एल नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहां पर 1 लिख लो, करेक्शन है, और एक रूट्स इक्वल, ये दो चीजें इसमें करेक्शन थे। लग गया था क्वेश्चन को देखे, एक तो रूट्स इक्वल है, एक तो रूट्स इक्वल वाली कंडीशन लिखना है उसमें, और यहाँ 1 लिख लो, तो ये आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है। यहाँ पे 1 है। निकिता का डाउट इसलिए सही था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। और कोई डाउट है किसी को? 34 स्क्रीनशॉट ले लिया? डन। ओके, 34 करेंगे अब। अब आपके पास आज की स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज है, उस लेवल का नहीं, आईटी वाला, फिर बोल रहा हूं मैं। इमेजिनरी रूट्स में डी लेस देन 0 लेके चलते हैं, इमेजिनरी रूट्स में डी लेस देन 0 लेके चलेंगे। ठीक है, ओनली डी लेस देन 0, लेस देन का साइन। मैं ये बोल रहा हूं कि आज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना नॉलेज है कि आप आगे तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर बोलूंगा आईआईटी वाला नहीं, मॉडरेट लेवल का, बिल्कुल एकदम गए बीते भी नहीं है, तो बिल्कुल एकदम अच्छे भी नहीं खूब। वो तो आईआईटी की तो खैर बात ही अलग होती है ना, उसकी तैयारी अलग लेवल पे होती है। तो अब हम इस तरह के कि हम जो एक एटमॉस्फेयर है एवरेज अबव स्टूडेंट्स वाले, उस पर पहुंच गए, हम बिलो एवरेज नहीं है अभी इतना पढ़ने के बाद। बस मैं आपको वहीं पे स्टैंड कराना चाहता हूं, ये ध्यान रखना, ताकि आपको सब तरह के क्वेश्चंस के बारे में मालूम हो। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 34। डाउट है? चलो फटाफट करते हैं। 34 आप लोगों की हेल्प से करूंगा मैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे क्या हेल्प देते हैं, यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में। एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो प्रूव करना है ए इक्वल टू 0 और दिस ए इक्वल टू 0, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। रूट्स इक्वल हैं, वो तो सभी बता देंगे सर। रूट्स इक्वल हैं मतलब आप ऐसा करो, d इक्वल टू 0 लिख लो, मतलब -2a² प्लस माइनस bc का होल स्क्वायर, b स्क्वायर होता है, ये b है हमारे पास, -4a ये है हमारे पास,
और सी ये है। अब इसको सॉल्व करते करते आपको वहां पहुंचना है जो दे रखा है, बस करते जाओ, स्टेप सॉल्व करो, बताओ क्या आ रही है, स्टेप सॉल्व करो, सब करेंगे। और मैं ये इसका कॉलर माइक हटा रहा हूं ताकि आपसे मैं डिस्कस कर पाऊं, किसी स्टूडेंट को बोलूंगा तो बी रेडी, प्लीज राइट इन योर नोटबुक। में जिसको बोलूंगा उसको स्टेप बोलनी पड़ेगी। आदित्य नलवाया, यस सर। क्या किया बताओ, स्टेप्स क्या है आपके पास? सर कर रहे हैं 2 मिनट। हाँ, शोभित धाकड़ ने कर लिया है, गुड। शेयर करो। इधर शेयर करेंगे आप। साक्षी बाल्दी ने कर लिया। निकिता पाटीदार,
ओके गुड। हाँ बस ये ए कॉमन लेके करना था, इसमें यही इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि ए कॉमन लेके a इक्वल टू 0 और दूसरे वाली टर्म में a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3ab आ जाएगा। गुड, सही आंसर है दिव्यांश। ओके नाउ डोंट शेयर प्लीज। 3-4 स्टूडेंट ने शेयर कर दिया, मुझे लग ही रहा था कि इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, आगे सॉल्व करते जाएंगे, एक कॉमन मिलेगा, आंसर आ जाएगा। डन, ओके गुड। ये 34 तक क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क की है आपके लिए, ये होमवर्क स्टार्ट होता है इसमें यहाँ से, और जब होमवर्क स्टार्ट हुआ है 35 से लेकर आपने 42 डाउट पूछ लिया है मुझसे, अभी 43 भी बोल रहे थे ना आप डाउट, 43 कोई डाउट बोले थे क्या? डाउट बता देता हूं क्योंकि कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मैं आज डाउट बता देता हूं इसके जो भी बच्चे हैं होमवर्क के। 43 यस और नो बोल सकते हैं आप, डिस्कस करना है, इसके पिन हटा दिए मैंने, कॉलर माइक यूज नहीं कर रहा हूं अभी मैं, आप नो बोल सर हो सकते गया हैं। वो सॉल्व। नो सर हो गया सॉल्व। 43 हो गया, और किसी को डाउट है इसके बाद? 43 के बाद 44 44 45 कोई डाउट नहीं है? सर 45 का आंसर नहीं आ रहा। 45 का आंसर नहीं आ रहा है। फाइंड m for with the equations may have one common root, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट वाला यूज होगा ना ये 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है आपको। अब देखो ये कुछ स्टूडेंट्स में से डाउट पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, घर पर ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस करेगा उसको महस आएगी, ये बिल्कुल सत्य है, सदा सत्य है। जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगी, उसको सुनना अच्छा लगेगा, पढ़ना भी समझ में आएगा, अच्छा लग रहा है बस सब जो बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब आप करने बैठोगे आप। Find the value of m for which these two equations may have a common root. वन कॉमन रूट, ठीक है, अल्फा ले लेते हैं। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4m अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे, अल्फा के अपॉन में लिखेंगे और 1 के अपॉन में लिखेंगे, ये तरीका बताया था मैंने। इसके नीचे जो आएगा उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये कंडीशन होती है वन रूट की। पर आपको उसके पहले यहाँ नंबर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 4m यहाँ से भजिया कचूरिया वो बना, ऐसे बताया था 4m 2 3 4m 3 माइनस 2 2 3 दिस माइनस दिस, ये आएगा टर्म, मतलब माइनस 8m माइनस 6। अल्फा के अपॉन में क्या लिखेंगे 4 प्लस 6, और 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे 9 माइनस 8m। then this 10 square equal to minus 8m minus 6 9 minus 8m for one root common, ये कंडीशन होती है। ये वाली टर्म का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 लिख दिया मैंने, इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे याद करने की मेथड बताई थी इतना लिखने के बाद, b1 c2 b2 c1 से मैंने बोला था याद नहीं रहता। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसके बाद यहाँ किया 100, और इधर कितना आएगा माइनस 72m माइनस माइनस प्लस 64m स्क्वायर, then minus 54 plus 48m। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64m स्क्वायर, 48 और 72 मिलकर कितना हो जाएगा 24। सर माइनस होएंगे ना, माइनस होएंगे 24।
क्या माइनस 24 m। हाँ मैं इसको लेफ्ट पे ला रहा हूँ, -24 उधर ही रहेगा। ठीक है, ये 64 m² था, ये हो गया, ये 100 इस तरह आएगा इसके पास, तो -154। इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कॉमन है। 4 2 कॉमन है। 4 भी क्या नहीं, 2 कॉमन है। 32m² -12m -72। 77। मतलब इसके फैक्टर आप कर लेना, m इक्वल टू फॉर्मूले से, अगर फैक्टर नहीं हो रहे अपॉन 2। इससे सॉल्व कर लो, फैक्टर नहीं होते। बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ, किसी न किसी स्टूडेंट को तो आंसर आएगा। -11/8 और 2/7/4। और नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है, क्वेश्चन में करेक्शन है। अगर नहीं आता तो सॉल्व इट फास्ट प्लीज। आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से आ रहा है ना। ओके, देन ऑल ऑफ यू प्लीज राइट आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट, सबके मैसेजेस आ रहे हैं स्क्रीन पर। 1 मिनट रुको प्लीज, 1 मिनट रुको, स्क्रीनशॉट लेने दो। ओके, ठीक है, ले लिया। यस सर। हेलो, ये पे लिखा हूँ कि क्या ऑर्डर किया था आपने हमारे साथ? क्या 2500 कुछ तो मन नहीं था क्या, बुलाते ना मन को, मनी पड़ता, क्या पता तो दिया नहीं। दिए ना, मैंने कैसे बताया, क्या मंगाया था? लाना